नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करीब 40 साल पहले बसे मोहाली के छोटे मकानों में लोगों ने अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ तब्दीलियां कर ली हैं और जो परिवारों के बढ़ने के कारण की गई थी। जिन लोगों को यहां मकान अलॉट हुए थे, उनके बच्चों की शादियों के बाद उनके रहने के लिए कमरों की जरूरत पड़ी थी। तब्दीलियां इसलिए भी हुई क्योंकि मोहाली में प्रॉपर्टी के रेट लगातार बढ़ते ही गए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अदद आशियाना खरीदना एक सपना ही बनकर रह गया। जब भी किसी मकान मालिक के खिलाफ शिकायत होती है तो गमाडा उससे नोटिस जारी कर देता है और उसके लिए तकलीफों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। 2011 की बात करें तो 2011 में अकाली नेता एनके शर्मा को मोहाली जिला योजना कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। एनके शर्मा ने आते ही एक नीड बेस्ड पॉलिसी गमाडा से बनवाई, जिसके तहत जरूरत के अनुसार की गई तब्दीलियों को रेगुलर किया जाना था। ऐसा किया भी गया और इसके लिए गमाडा ने फीस भी रखी हुई थी। पर अंकित शर्मा डेरा बस्सी शिफ्ट हो गए और इस पॉलिसी को गमाडा के मुख्य प्रशासक ने रद्द कर दिया। इसके बाद से अब तक कई बार पिछली अकाली सरकार और अब कांग्रेस सरकार के नेता नीड बेस्ड पॉलिसी लाने का कह सकते हैं प्रलोभन देकर वोट तो बटोरते ही रहे हैं, पर नीड बेस्ड पॉलिसी अभी तक फाइलों में ही दबी हुई है। अब बूथ मालिकों ने पॉलिसी के तहत मांग उठाई है कि जिसके तहत उन्होंने बोर्ड के ऊपर एक मंजिल मकान बनाने की इजाजत की मांग की है। अब दोबारा विधानसभा के चुनाव आने को है, पर अभी भी नीड बेस्ड पॉलिसी की ये फाइल गमाडा में धूल फांक रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इनका घर लेने का जो सपना है, सपना ही बनकर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, ये काफ़ी, और जो प्लॉट होते हैं ये भी काफ़ी यहाँ पर महंगे होते हैं। दिन प्रतिदिन इसके जो दाम है वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से उनका परिवार बढ़ता गया और यहाँ पर मंजिलें जो है एक पर एक बनानी शुरू कर दी हैं, घर की कह सकते हैं कमरे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक नीड बेस्ड पॉलिसी बनाने की चर्चा इस बीच चली, आपको बता दें, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। अब हालांकि कांग्रेस की सरकार है और चुनाव भी आने को है और ऐसे में अब एक उम्मीद लग रही है कि अब हो सकता है कि एक नीड बेस्ड पॉलिसी बने। हालांकि इसके नाम पर बार बार जो है वोट तो लेने की बात की जाती रही, वोट बटोरते जो है नेता मंत्री नजर आते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनी है। अब जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं मोहाली में कि एक मंजिला बना देने की इजाज़त मिले, क्योंकि उनका जो परिवार है वो बढ़ चुका है, बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, परिवार बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें एक्स्ट्रा कमरों की और एक फ्लोर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए वो अपने आशियाना को बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो एक मंजिल इमारत बनाने की जो मांग है, इजाज़त है, वो हालांकि अभी तक नहीं मिल पाई है। ना ही किसी तरह की कोई पॉलिसी बन पाई है। रेगुलर तरीके से कोई पॉलिसी यहाँ पर नहीं है, ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम होता है। लोग यहाँ पर आके बस गए हैं और धीरे धीरे अब उनका परिवार बढ़ रहा है। ये मध्यम वर्गीय परिवार है, आपको बता दें, जो यहाँ पर रहते हैं और अब कहीं ना कहीं जो सपना देखते हैं घर खरीदने का, एक आशियाना खरीदने का, वो कहीं ना कहीं सपना ही रह जाता है, क्योंकि काफ़ी महंगे इस वक्त फ्लैट्स और घर इनको मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में एक सस्ते मकान में रह रहे हैं और ऐसे में अचानक से एक बड़ा घर खरीदना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शालिंदर आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप सिंह हैं, कुलविंदर सिंह जी हैं और साथ साथ पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता विशेषज्ञ हमारे साथ सुखविंदर जी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार के पास यहाँ पर चलेंगे जो मोहाली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर कुलदीप सिंह जी। सर, इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया में यहाँ पर लूंगी। आपके हिसाब से यहाँ पे कैसा क्या होना चाहिए था? देखिए जी, यहाँ पर ये जो मोहाली है 40 साल से ज़्यादा हो गए इसको बसे को, और यहाँ पर जो नीड जो जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जी उनके परिवार बढ़े तो उन्होंने परिवार बढ़े के अनुसार अपने मकानों में तब्दीलियाँ की। जी 2011 में एनके शर्मा जो यहाँ पर जिला योजना कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक नीड बेस्ड पॉलिसी यहाँ पर लाए थे वो, पर वो बाद में स्क्रैप हो गई। जी और हालात अब ये है कि जो जो यहाँ पर दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिनके बूथ हैं छोटे छोटे, हम्म वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको ऊपर एक बूथ और बनाने की इजाजत दी जाए, जी ताकि वो अपने बच्चों को व्यापार में एडजस्ट कर सकें, और व्यापार में वो एडजस्ट हो तो कुछ रोजगार भी लोगों को और को भी दे सकते हैं। हम्म पर ये जो असल में जो बात है, ये पॉलिटिक्स में ही कहीं ना कहीं गुम होके रह गई है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो वायदे तो बहुत करते हैं,
जैसे चंदू माजरा जी ने वायदा किया जी पहले, अकाली दल के उन्होंने बहुत वायदे किए 2014 की लोकसभा इलेक्शन से पहले कि हम ये ले आएंगे जी, नीति ला के आपको देंगे जी, नीड बेस्ड पॉलिसी देंगे, उसके दिन आपके जो मकान है ये रेगुलराइज करने का चक्कर है। क्योंकि इन लोगों के ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है कि इनके मकान जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, जी, गमाडा चलिए उनको रद्द कर कुलविंदर सिंह सकती जी है। हमारे साथ बने हुए एडवोकेट हैं, तो सर नीट बिट जो पॉलिसी है, थोड़ा सा अगर लीगली आपसे पूछे तो इसमें किस तरह की पॉलिसी रहेगी, अगर आती है तो किस तरह की इसमें कह सकते हैं प्रोसेस रहेगा, दर्शकों को बताइए। इसमें अगर नीड बेस्ड पॉलिसी को देखा जाए तो ये गमाडा बेसिकली अंडर सेक्शन 157 जो एक्ट है इनका, पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, उसके अंडर उसके सीए को पावर है कि वो जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इस टाइप की है उसको रेगुलराइज करे। वो सेक्शन इनको ये भी बाउंड करता है कि ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है उसको स्टार्ट होने के या कंप्लीट होने के विद इन 6 मंथ्स उसको डिमोलिश करे, बट नॉट उसके पहले या उसके बाद। अब जो गमाडा आज की डेट में सारी पॉलिसीज बना रहा है वो सारे प्राइवेट बिल्डर्स के फेवर में तो बना रहा है, बट ये जो मीडियम क्लास और हमारे मीडियम जो इनकम ग्रुप वाले ग्रुप हैं लोग, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अब खुद उन्होंने गमाडा ने कुछ सेक्टर्स में मोहाली में फर्स्ट फ्लोर बनाए हुए अलाउ किए हैं और खुद बना के बेचे भी हैं। और यही चीज अगर जनरल पब्लिक पे आती है तो वो कहते हैं दिस इज नॉन कंपाउंडेबल और इसको गिराया जाए। दिस इज रॉन्ग। अगर एक पॉलिसी आपने बनानी है तो यूनिफॉर्मली सबके लिए बनाओ, नॉट ओनली फॉर स्पेशल अपने लिए। बिल्कुल, और हमारे साथ पार्षद जी भी वहाँ से हैं और सलाहकार भी आप हैं सर। तो सर थोड़ा सा बताइए कि आप उस एरिया में भी रहते हैं तो लोगों को क्या क्या परेशानियां रहती हैं और आपके हिसाब से लोगों की तरफ से आप कुछ अगर यहाँ पर कहना चाहें। सुखविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह जी मल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੇਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੁੱਡਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ 2011 ਤੋਂ ਮੰਨ ਥਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 23/11/15 ਚ ਪਿਆ। 23/11/15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10x10 ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12x10 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मैं उन्होंने विजिट कराया पूरा जी, एलआई के मकान भी दिखाए, एमआईजी के भी बिल्कुल। और सुखविंदर जी, कहीं ना कहीं लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, परिवार बढ़ता है, तो उन्होंने अपने हिसाब से हालांकि तब्दीलियां कर ली हैं और अब एक मंजिला बनाने की मांग कर रहे हैं। कुलदीप सिंह जी के पास आऊंगी। कुलदीप सिंह जी, आप पत्रकार हैं और इस मसले को बखूबी समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को भी आप समझते होंगे, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? मैं तो यही कहता हूं जी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास शैलेंद्र जी भी बैठे हैं, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं जी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहाली शहर को बसाया है। तो ये लोग भी बेहतर जानते हैं कि जब से ये मोहाली शहर बसा है तो लोगों की जरूरतें बड़ी हैं। लोगों की बड़ी जरूरतों के अनुसार
ना तो कांग्रेस ने कभी, अब जो कांग्रेस के हमारे विधायक हैं वो सेहत मंत्री हैं, जी उन्होंने भी लोगों से ये वायदा किया था कि हम ये जो है नीड बेस्ड पॉलिसी को लागू करवाएंगे। 4.5 साल सरकार निकल गई है, 6 महीने रह गए हैं, अभी भी लोगों को उनके ऊपर आस तो है कि वो नीड बेस्ड पॉलिसी को ले आएंगे, पर अभी भी नीड बेस्ड पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं गमाडा के दफ्तर में ही वो जो उसके ऊपर तो धूल की परतें चढ़ रही हैं। आप एक बार इनसे इनसे बात करके देखिए। शैलेंद्र आनंद जी बैठे हैं, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और ये प्रेसिडेंट रहे हैं प्रॉपर्टीज के, इनसे भी एक बार आप बात करके देखिए। बिल्कुल। शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी, आपका क्या कुछ कहना है, आखिर कब तक लोगों को वेट करना पड़ेगा? नीड बेस्ड ये जो पॉलिसी है कब तक आएगी? क्या सिर्फ ये वोट ही बटोरते रहेंगे? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सबसे सर। बड़ी बात है कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तभी ये मुद्दा उठता है, उसके बाद बिल्कुल ये बंद होने का मुद्दा। और सानू चाहिए बेसिकली जो गरीब आदमी से उन्हें घर बनाए, अलॉटमेंट हुई सी 8,000 रुपए की, 18,000 रुपए की, 48,000 रुपए की, तीन किस्म के 5 मकान से। ਅੱਜ जी ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, अर्निंग उन्नी है, अर्निंग ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਰਿਮੂਵ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ 11 16 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਈ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और गवर्नमेंट को हर किस्म की सहूलत देनी चाहिए लोगों को, बिकॉज ये मिडिल क्लास लोग ने और गरीब आदमी जो तबके का आदमी है उसको गवर्नमेंट जितना भी फायदा देनी चाहिए। किताबी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दों को याद दिलाना हमारा भी काम है, पब्लिक का भी काम है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब कई सारे वादे किए जाते हैं, जब पूरे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी परेशान होती है। सर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन जिस तरह साढ़े बहुत सत्कारयोग बरनाला साहब ने दसिया, ਅਸੀਂ बहुत टाइम तो संघर्ष कर रहे हैं, हर एक संस्था कर रही है, पर सुनवाई होती होंगी जो बंदा पोलिटिकली होवे। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। बिल्कुल, आप हैं एडवोकेट सर हमारे साथ जुड़े हैं, पार्षद जी हैं, पत्रकार जी हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए और काम को प्रोसेस में लाने के लिए आप सभी हमारे साथ हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं आप सब भी मिलके जो है यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं और इसमें जो पॉलिसी लाने की बात कही जा रही है जो इतने लंबे समय से टालते आ रहे हैं, इसको लेकर क्यों नहीं आवाज़ उठाते और इस पर काम शुरू नहीं होता? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗੀ। जी, और पार्षद जी आप भी वहां पर हैं, जैसा मैंने कहा कि आप जानते हैं क्योंकि आप उस एरिया में रहते हैं, वहां के लोगों की प्रॉब्लम को आप समझते हैं, तो कितने वक्त हो चुका है लोगों को इस तरह की परेशानियों से जूझते हो सर? ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ 2011 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਫਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੋਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੰਮ ਸਮ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮ ਸਮ LIG ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ। MIG ਦੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਲੈ ਲਓ, 10,000 ਲੈ ਲਓ,
HI ਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15,000 ਲੈ ਲਓ, ਲੰਮ-ਸਮ ਪੈਸੇ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰप्शन ना होवे पुड्डा दे विच। पर अजे तक वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील साहब जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरकार कहाँ प्रॉब्लम आती है, इतना डिले क्यों होता है? सर बता रहे हैं कितने साल इसको हो चुके हैं, फाइल भी गमाडा में जा चुकी है, तो आखिरकार कहाँ पर प्रोसेस अटकता है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ कुलविंदर जी, आपसे सवाल लिया मैंने। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ नहीं, ਇਹ ਹੈ। जी कुलविंदर जी, आपसे मेरा सवाल था कि आखिरकार ये जो प्रोसेस है, आपने बताया कि फाइल भी चली गई है, लेकिन एक अटकता कहाँ है, क्यों इसमें आखिरकार काम नहीं हो पाता है एज अ लीगली? अगर आपसे पूछूं ये लीगली एक सेकंड सुखविंदर जी, वकील कुलविंदर साहब जी, से सवाल कुलविंदर जी प्लीज। ये इसमें लीगली सब कुछ ठीक हो रहा है, प्रोसेस फाइल चल रही है, बस बेसिकली पॉलिटिकल विल है जो उसके कारण फाइलें रुकी हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी को अगर एक बार वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो ये पॉलिटिकल सब कुछ ये पास साथ के साथ हो जाएगा। इसमें लीगल कोई ओपिनियन, लीगल इसमें कोई इशू नहीं है। दिस इज बेसिकली नीड बेस्ड आवर, जो हमारी टाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट है हर घर की है। जी पत्रकार के इनके पास आऊंगे, सर के पास। कुलदीप सिंह जी, आप पत्रकार हैं और जैसा मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं समाज में कुछ भी गलत होता है या जो भी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप जरूर उसको उठाते हैं। तो फिलहाल आपके हिसाब से अगर पॉलिटिकली एंगल से यहाँ पर बात करूं तो क्या कुछ इसमें आप कहेंगे कि क्योंकि अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या फिर से मुद्दा उठेगा सिर्फ वोट बटोरने के लिए? देखिए जी, ये मुद्दा तो लगातार चल ही रहा है। ये लोगों की समस्या है और लोगों की समस्या बहुत बड़ी है। लोगों ने किसी की जमीन नहीं दबाई है जी। ये जो नीड जरूरतों के अनुसार लोगों ने अगर अपने घर में कुछ किया है तो अपने घर में ही कंस्ट्रक्शन किया है। उन्होंने अगर ऊपर एक मंजिल बना ली है, जैसे शैलेंद्र जी बता रहे थे कि प्राइवेट बिल्डर्स को तो इन्होंने जी 15 16 मंजिल तक इजाजत दे दी। जो बूथ भी प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं वो भी 2 मंजिला बन रहे हैं। तो फिर जो आम लोग हैं जिनकी समस्या है, जिन्होंने इस शहर को बसाया है, जो इस शहर के पुराने बसिंदे हैं, तो उनकी मांग क्यों नहीं मानी जाती? इसके ऊपर बहुत दलीलें देते हैं। पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो तो वायदे करते हैं, अधिकारी लोग जो हैं वो सिर्फ दलीलें देके इस पॉलिसी को नकारने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पॉलिसी पहले, जैसे सुखविंदर सिंह बरनाला बता रहे थे, ये पॉलिसी पहले एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, उसके बाद खारिज हुई है। बिल्कुल शालिंदर जी के पास यहाँ पर चलूंगी मैं। यहाँ पर शोध तो हुई नहीं। जी कुलदीप जी, शालिंदर जी के पास यहाँ पर आऊंगी। शालिंदर जी, आप जानते ही होंगे कि जैसे हर एरिया का अपना अपने एक रूल होते हैं, कितने मंजिल वहाँ पर बना सकते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं इस तरह के मकान एक पर एक मंजिल बनाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल एक पॉलिसी की जरूरत है ही। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही जल्दी अब आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिसबैलेंस हो, कहीं ना कहीं जो एरिया है वो हो जाएगा? मैडम ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, जो बिल्डर्स बना रहे हैं, ये पॉलिसी बिल्डर्स के लिए रातों बन जाती है, फॉर द जनरल पब्लिक नोबडी बॉदर। आप देखो, बिल्डर ने 15-16 फ्लैट्स बना लिए हैं, शोरूम है उनकी, इन्होंने ऊपर 2-2 मंजिल कर दिए हैं। वो सब जो बिल्डर्स हैं वो सारे 2-2, 3-3 मंजिल बना रहे हैं। यहाँ पे जो आम पब्लिक है जिसके पुराने रेट पे लिए हुए हैं, पर हक लाल की कमाई है, जिन्होंने बहुत मुश्किल से अर्निंग की है, वो आदमी बना ही नहीं सकता घर। अगर बनाता तो उसकी शिकायत होती है, गुमालिश के ऑर्डर हो जाते हैं, उसको फिर जाके गमाडा या खुदा में जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके देखो खर्चे होते हैं, है ना, करप्शन का अड्डा बन जाता है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए, इसको जितना जल्दी से जल्दी उसको रेगुलेट करें। और मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इससे कि ये पॉलिटिकल इसको ना सोचें, अपना फायदा ना सोचें, ये पब्लिक का फायदा सोच के इसको करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सा। और बिल्कुल आप सभी का आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या ये है, इस मुद्दे को लेकर काम करेंगे। पत्रकार साहब आवाज उठाएंगे, वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े, ये भी आगे प्रोसेस में सपोर्ट करेंगे। पार्षद जी एरिया की समस्याएं सुनते हैं, शालिंदर जी आप भी इसमें हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। तो जैसा आपने देखा कि जो परिवार यहाँ पर है, मध्यम वर्गीय परिवार है, यहाँ पे काफी सालों से रह रहे हैं। धीरे धीरे परिवार की जरूरतें बढ़ती हैं, घर परिवार बढ़ता है, तो धीरे धीरे जो मकान होता है उसमें उन्होंने अपने हिसाब से तब्दीलियां कर ली हैं। अब एक मंजिला मकान और ऊपर बनाने की, जो एक फ्लोर बनाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक नीड बेस्ड पॉलिसी बननी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बनी है। और काफी साल हो चुके हैं, जब चुनाव आते हैं उस वक्त वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उसको फिर भूल जाया करते हैं। और अब दोबारा से पंजाब में चुनाव होने हैं, फिर से लगता है कि मुद्दा उठे
उठेगा, फिर से वादे होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह से ही रह जाता है, छूट जाता है, जो भी कह लें। हालांकि फाइल भी इसके आगे जाती है काम के लिए, लेकिन वो प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आखिरकार डिले कहाँ होता है, ये हमने समझने की कोशिश की। तो पॉलिटिकली एंगल से भी कहीं ना कहीं जो नेता मंत्री, उनको भी इसमें काम करने की जरूरत है, यहाँ पर हम कहेंगे। तो जो लोगों की समस्या है वो भी यहाँ पर सुननी चाहिए। तो फिलहाल आज ट्राई सिटी न्यूज में हमने मुद्दा उठाया। हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।